Good morning, ma'am. Anji, good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning to you. Good morning, ma'am. Recording. Sicuramente così. Connected 100%. Anji class, good morning to all. Good morning, ma'am. 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 Okay, class. Firstly, welcome to the new semester. Thank you, ma'am. Okay. Today is our first day and first lecture, ठीक है? तो आप लोगों को टाइम टेबल शेयर हो चुका है, ठीक है? Yes, ma'am. उसमें फर्स्ट लेक्चर है, टीचर्स के नेम आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे। जो टीचर आपका साथ के साथ लेक्चर्स लगाएंगे वो आपको साथ के साथ ही हर एक चीज़ बता देंगे, ठीक है? लेकिन जो हम लोगों का जो लेक्चर है दैट इज़
multimedia and animation technology. Firstly, write down the name of the subject. Multimedia and animation technology. हाँ जी, you all know about the multimedia. What is multimedia? Anyone? Any student? No one? I'm हाथ में फोन पकड़े हुए हैं सब लोगों ने? Yes, फोन पकड़े हैं? Yes, ma'am. That is a multimedia. एक फ़ोन क्या है हम लोगों का? एक मल्टीमीडिया है। हम लोग एटीएम्स पे जा रहे हैं, हम लोगों के सामने जो एटीएम मशीन है दैट इज़ मल्टीमीडिया, ठीक है। हम लोगों का जो पहले सब्जेक्ट था दैट इज़ दिस मल्टीमीडिया एंड इट्स एप्लीकेशंस, दिस वन। लेकिन अब क्या है, हम लोगों का जो सिलेबस है वो रिवाइज्ड हुआ है, ये अब बुक नहीं है, इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, जिसमें उन्होंने सिलेबस को इंक्रीज़ कर दिया है और सब्जेक्ट का नेम हो चुका है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि एनिमेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें डाल दी गई हैं, ठीक है। वी ऑल आर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम अगर बुक की बात कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट सेंड मैसेजेस इन ग्रुप्स की सिलेबस बता दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। फर्स्टली यू ऑल गो टू, मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ स्क्रीन, आप सबको शायद सिलेबस निकालना आता है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। See this. मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी, जिसको सिलेबस पे नहीं जाना आता मैं दोबारा बता दूं, PSBTE की साइट है, आप लोग वहाँ पे फिल करो PSBTE, देन क्लिक ऑन दैट। ये पेज आपके सामने ओपन हो रहा है। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिन स्टूडेंट्स को ओपन नहीं करनी आती साइट, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो punjabtech.com, punjabteched.com या PSBTE। यहाँ पर डिप्लोमा पे जाओगे, ये सिलेबस है आप लोगों के सामने, आप सिलेबस पे क्लिक करो। सबसे पहली चीज़ NSQF कंप्लेंट सेशन 2018 ऑनवर्ड्स बैच, इस पे जाओ, सिलेक्ट कोर्स, यहाँ पर अपना ट्रेड सिलेक्ट करो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। ये आपके सामने सेमेस्टर खुल चुके हैं। नाउ यू आर इन थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर पे क्लिक करते हो, ये आप लोगों के सब्जेक्ट्स के नाम है, थ्योरी और प्रैक्टिकल्स यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। क्लिक ऑन, ये सामने आ रहा है डिटेल्ड कंटेंट्स, क्लिक ऑन दैट, ठीक है। ये आप लोगों के डिटेल कंटेंट्स खुल गए। 1 2 3 4 एंड फिफ्थ नंबर पे है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ 3.5। यहाँ पे आप सिलेबस चेक कर सकते हो। बुक इसकी सिंगल नहीं है, बुक मैं आप लोगों को रेकमेंड कर दूँगी, 2-3 दिन रुक जाओ, ठीक है। आपको बुक मैं अगर मेरे पास अवेलेबल हो जाती है तो मैं आप लोगों को बुक की पिक क्लिक करके भेज दूँगी, या आप लोगों को उसका नेम बता दूँगी, ठीक है। आप लोग उसको बाय कर लेना। जो चीज़ उसमें अवेलेबल नहीं होगी वो उसके आपको साथ के साथ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है।
अदरवाइज तो मल्टीमीडिया, आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, तो आपको खुद को पता है कि हम लोग कंप्यूटर्स के साथ इंटरेस्टेड हैं, इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट में इंटरेस्टेड हो। अब मल्टीमीडिया, ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख लो इसके कंटेंट्स, से दिस। सबसे पहले मल्टीमीडिया क्या है, सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन बेस्ड। इसमें हिस्ट्री आ जाएगी, उसकी स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगी हर एक चीज़ की, कैप्चरिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं और डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होते हैं। मतलब कि हम लोग जो बीआईटी में ऑलरेडी एक पार्ट कवर कर चुके हैं या सीएफआईटी में ऑलरेडी एक पार्ट कवर कर चुके हैं, दैट इज़ इनपुट आउटपुट एंड ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, वो चीज़ हम लोगों की क्या है इसमें कवर्ड हो जाएगी। बस हम लोगों ने उसको करना क्या है कि उसको 4 पार्ट्स में हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया एंड डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स। ये जो 2 चैप्टर इन्होंने बता रखे हैं, ये दोनों चैप्टर्स में लगभग एक ही चीज़ है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स, जिसमें क्या है हम लोगों को मल्टीमीडिया के फाइल फॉर्मेट्स बताने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग एक इमेज को सेव करते हैं, मैंने एक इमेज को क्लिक किया और उसको मैंने सेव करना है, तो मैं उसको पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में वो सेव होता है ना, वो फॉर्मेट क्या बन जाएगा, .jpg, ठीक है, या .jpeg। तो वो एक पर्टिकुलर क्या है मेरा मल्टीमीडिया का, मेरी इमेज का फॉर्मेट, ठीक है। अगर मुझे कोई गाने सुनने हैं, कुछ करना है, तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बन रहा है .mp3, ठीक है। तो हर एक चीज़ का क्या है .html, .docs, ठीक है। आप लोग एक नॉर्मल एक्सेल की फ़ाइल भी यूज़ कर रहे हो, आप लोग एक नॉर्मल वर्ड की फ़ाइल भी यूज़ कर रहे हो, हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देना पड़ता है, ताकि अगर आप पीपीटी सेव कर रहे हो तो उसकी भी एक एक्सटेंशन आती है .ppt। अगर आप पीडीएफ फाइल बना रहे हो, कन्वर्ट जेपीजी इनटू पीडीएफ, तो उसका भी एक फॉर्मेट है .pdf। तो दीज ऑल आर द मल्टीमीडिया कंटेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है जी हम लोगों के पास प्लानिंग स्टेप्स एंड प्रोसेस। अगर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है या डेवलपमेंट करनी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। हम लोगों के पर्टिकुलर कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं वीडियोस को बनाने के लिए, ऑडियोज़ को बनाने के लिए, इमेजेस को बनाने के लिए और एनिमेशंस को बनाने के लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर्स हम लोगों ने डालने हैं इसमें, जिसको आपका नाम सामने दे रखा है, थर्ड कंटेंट आप देख सकते हो, एडिटिंग ऑफ इमेजेस या ऑडियो या टेक्स्ट या वीडियो या ग्राफिक्स, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों के पास एक टर्म आती है कंप्रेशन। मैंने आप लोगों को कोई चीज़ सेंड करनी है, वो उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मैंने उस फाइल को, वो फाइल बड़ी है, मैंने उसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, वो कंप्रेस करके मैंने आप लोगों को वो फाइल सेंड कर दी। आप लोग उसको डीकम्प्रेस करोगे, आप लोग उस फाइल को ओपन करोगे, अब उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं कि एक है लॉसी, मीन्स जिसमें डाटा लॉस हो जाता है, और दूसरा है लॉसलेस, जिसमें डाटा लॉस नहीं होता। मैंने चीज़ सेंड की, आप लोगों के पास पहुंची, या तो वो लॉस हो जाएगी, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स ऐसे हैं जो कि डाटा हमारा लॉस कर देते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स हमारे ऐसे हैं जब आप उस चीज़ को डीकम्प्रेस करोगे, जब भी रेसिपिएंट उस चीज़ को डीकम्प्रेस करेगा, तो एज इट इज़ उसका कंटेंट उसके पास पहुंच जाएगा, डाटा की जो डिटेल्स हैं वो डिलीट नहीं होगी, ठीक है, दैट इज़ लॉसलेस। Next is use image processing tools, means Photoshop। ये सारा का सारा जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। आधे से ज़्यादा बुक इसके साथ कवर्ड होती है, प्रैक्टिकल पार्ट इसका समझ में आ गया, थ्योरी अपने आप बन जाती है। थ्योरी स्टार्ट करवाई जाएगी इसकी धीरे धीरे, ठीक है, साथ के साथ इसका प्रैक्टिकल भी, जब इस प्रैक्टिकल की टर्न आएगी तब प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करवाया जाएगा, ठीक है।
अगर आपको उसका प्रैक्टिकल समझ में आ जाता है कि ये पर्टिकुलर टू, वैसे तो आप सब लोगों ने फोटोशॉप यूज़ किया हुआ है, यस और नो? जस्ट से यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने फोटोशॉप को यूज़ किया हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आवर PSBT सिलेबस, हम लोगों का जो एडोब फोटोशॉप का वर्जन है वो बहुत पुराना वर्जन चल रहा है, दैट इज़ 7.0। हम लोगों ने सिर्फ वही करना है एंड दैट इज़ द ईजीएस्ट वन। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो पुराना वाला वर्जन है वो अब वाले वर्जन से उसके टूल्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, इसमें हम लोग फ्लैश के बारे में पढ़ सकते हैं। मल्टीमीडिया क्या है, हम लोगों के पास दो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, वन इज़ फोटोशॉप एंड अदर इज़ फ्लैश। फ्लैश में हम लोग प्रैक्टिकल्स नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन हम लोगों का थ्योरी पार्ट इसमें सारा का सारा कवर होता है। जो जो पार्ट्स हम लोगों के फोटोशॉप में है, फोटोशॉप किस लिए यूज़ हो रहा है, इमेज एडिटिंग के लिए, लेकिन फ्लैश किस लिए यूज़ हो रहा है, किसी को पता है? व्हाट इज़ फ्लैश? मैक्रोमीडिया फ्लैश सुना है कभी? Flash, हाँ जी। flash player. नहीं, फ्लैश, मैक्रोमीडिया फ्लैश किस लिए यूज़ हो रहा है? Video editing. वीडियो एडिटिंग। आप लोग उसमें एनिमेशंस भी, वीडियो एंड एनिमेशन, एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप लोग। ठीक है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज़ वन ऑब्जेक्ट, ये आपको यहाँ से यहाँ तक मूव होता दिख रहा है, दैट इज़ ट्विनिंग। लेकिन यहाँ से यहाँ तक चीज़ मूव होती हुई हम लोगों को जो दिख रही है, उसके पीछे क्या है, नंबर ऑफ़ फ्रेम्स लगे हुए हैं, नंबर ऑफ़ एनिमेशंस। मतलब अगर एक एनिमेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये देखो नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, 6th है एनिमेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज़ फुल बेस्ड ऑन एनिमेशन टेक्नोलॉजी। 2D एनिमेशन क्या है, 3D एनिमेशन क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं इसमें। ठीक है, इस चीज़ में क्या है कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, तो इसके पीछे फर्स्टली यहाँ पहुँचा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब इसके पीछे नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं जिनको एनिमेशन क्या है। आप लोगों ने छोटे होते बहुत सारे कार्टून मूवीज़ देखी होंगी, कंप्यूटर एनिमेशन है, सेल एनिमेशन है। Yes, ma'am. हम लोगों को सपोज करो एक टॉम एंड जेरी एक बहुत फेमस कार्टून है, तो उसमें हम लोगों को वो चीज़ें भागती हुई नज़र आ रही हैं, सपोज टॉम, ठीक है, तो वो क्या किया हुआ है, उनकी बहुत सारे फ्रेम्स को अटैच किया हुआ है, तो दैट इज़ एनिमेशन। व्हेन वी patch up, या when we add number of frames in a single unit, that is called animation। ठीक है जी, ये थे हम लोगों के कंटेंट्स। सबसे पहले करना क्या है, एक न्यू नोटबुक लगा लेनी है। ठीक है, ऑफलाइन आप लोगों ने आना है, सभी लोगों ने आना है, आपके टीचर्स ने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके क्लास टीचर हैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। ठीक है, कि ऑफलाइन के लिए आइदर आपकी वैक्सीनेशन डोज लगी है या नहीं लगी है, बट यू ऑल हैव टू कम। ठीक है, फॉर द ऑफलाइन क्लासेस, चाहे वो एलिजिबल है, चाहे वो 17 साल का है, चाहे उसको वैक्सीनेशन डोज लगी है या नहीं लगी है। ठीक है, ये आपके टीचर ने आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा। ऑफलाइन के लिए सभी ने आना ही आना है, एंड अटेंडेंस 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. एक नोटबुक हर एक स्टूडेंट ने लगानी है मल्टीमीडिया की, सेपरेट नोटबुक मेरे को चाहिए। कोई स्टूडेंट मेरे को ये नहीं बोलेगा मैम मैंने नोटबुक नहीं लगाई है, मैम मैंने इसको रफ में कर लिया है। दिस इज़ द स्ट्रिक्टली वार्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखनी किसी ने, आइदर अ गर्ल और अ बॉय। मैं पहले ही बड़े प्यार से बोल रही हूँ आपको, ठीक है, कि एक सिंगल नोटबुक मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी की सबकी लगनी चाहिए। जो जो कंटेंट्स आपको दिए गए हैं, अगर तो वो बुक में है तो आपको बुक का पेज नंबर नोट करवा दिया जाएगा, वो चीज़ आप लोगों को समझा दी जाएगी और पेज मार्क करवा दिया जाएगा, आप उसको घर जाके पढ़ लो एज़ यू विश। लेकिन अगर वो कंटेंट बुक में नहीं है
बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो सिंगल बुक में नहीं हैं, वो आप लोगों को दे दिए जाएंगे नोट्स, या डिक्टेट कर दिए जाएंगे, या जब आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए आओगे आपको वो नोट्स दे दिए जाएंगे, आप उसको फोटोकॉपी करवा सकते हो, ठीक है। नोटबुक शुड बी सेपरेट। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, किसी ma'am. नोटबुक के बीच में काम नहीं करना। मैम मैंने एक सिंगल नोटबुक लगा ली है, इसी में मेरे 6 के 6 काम चल रहे हैं। वो एक डायरी टाइप आती है ना जिसमें कुछ ना कुछ पार्टीशंस हुए होते हैं पेजेस, वो काम किसी ने नहीं करना। बाकी सब के लिए करो, मेरी एक सिंगल नोटबुक होनी चाहिए, चाहे 30 किलो 40 किलो, एज योर विश। सबसे पहले मल्टीमीडिया, ठीक है। अब मल्टीमीडिया को अगर आप 2 चीज़ों में डिवाइड कर देते हो, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कीबोर्ड ठीक है, थोड़ा ध्यान दे लेना। मल्टीमीडिया, अब मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी या मल्टीपल, क्लियर? अब मीडिया क्या होता है? मीडिया क्या होता है? टेक्स्ट भी हो सकता है, Channels of कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, channels of communication. हाँ, कम्युनिकेशन मेथड्स, कुछ भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, Video वीडियो भी भी हो हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, इमेज भी हो सकता है, गुड, एनिमेशन भी हो सकता है। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, ठीक है। अब मल्टीमीडिया, दोनों को कंबाइन कर दो। जब एक जगह पे ये सारे के सारे कंटेंट्स मिक्सअप हों तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फाइल्स, ठीक है। लिख सकते हो, हल्का हल्का हैंड्स नोट कर लो जस्ट। बाकी सिलेबस तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपरली स्टार्ट कर देंगे। वैसे भी आज क्लास की फुल स्ट्रेंथ आई थिंक सो, है ना, अच्छी स्ट्रेंथ है। जस्ट वेट। हाँ जी क्लास, ओके। हम लोग मल्टीमीडिया को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन इन अ सिंगल फाइल। जब आप कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल को ओपन करते हो उसमें ये सभी कंटेंट्स होते हैं। सपोज आप लोग एक नॉर्मल वीडियो देख रहे हो, आप लोग अपना यूट्यूब चैनल ऑन करते हो,
ठीक Yes, है। ma'am. आप लोगों ने ma'am. यूट्यूब आजकल वैसे भी आप लोग कोई स्टेटस डालते हो, कोई रील्स देखते हो, या एक सिंपल सी एग्जांपल, हम लोग एक लिरिकल वीडियो ऑन कर रहे हैं कोई भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस के लिए, उसमें क्या होता है कि हम लोगों को वहाँ पर चीज़ें लिखी हुई गाने के लिरिक्स भी नज़र आ रहे हैं, फोटो भी मूव करती नज़र आ रही है, और हम लोगों को वो सुनाई भी दे रही है। मतलब कि मेरे सबसे पहले इसमें एनिमेशन कंटेंट भी आ गया, मेरा उसमें वीडियो पार्ट भी आ गया, मेरा उसमें टेक्स्ट पार्ट भी आ गया, और मेरा उसमें ऑडियो पार्ट भी आ गया। तो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया। क्या बन गया वो? मल्टीमीडिया। Multimedia. अगर ये नॉर्मल, अगर एक हम फ़ोन, आप लोगों का एक फ़ोन, एक सिंपल फ़ोन जिसको आप लोग एंड्रॉयड बोलते हो, आप सभी के पास अवेलेबल है, तो दैट इज़ अ मल्टीमीडिया। क्योंकि मैं अपने एक फ़ोन के थ्रू, अब ये हम लेक्चर लगा रहे हैं, आप लोगों को फ़ोटो भी नज़र आ रही है, हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया? जूम सॉफ्टवेयर। तो दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया कि मैं उसमें क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों को लिख भी सकती हूँ, एक वाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं स्क्रीन भी शेयर कर सकती हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो है, आपके पास मेरी आवाज़ भी पहुँच रही है, आप भी मुझे क्वेश्चनिंग पुट कर सकते हो, आपकी आवाज़ भी मेरे तक आएगी, ठीक है। और उसके बाद वीडियो भी हम लोगों के पास नज़र आ रही है। हम लोग व्हाट्सएप जो कॉल है उसकी एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, यस और नो? व्हाट्सएप Yes, कॉल, ma'am. दैट इज द Yes, ma'am. सिंपल Video एंड, call. हाँ, सिंपल एंड इजीएस्ट एग्जांपल हमारी व्हाट्सएप कॉल, ठीक है। कोई भी आजकल तो बहुत सारे, प्ले स्टोर पे जाओगे तो आप लोगों को ढेरों ऐप्स ऐसी मिल जाएंगी जो टेक्स्ट मैसेजेस या वीडियो कॉलिंग्स के लिए आपके जो फ्रेंड सर्कल है या बाहर जो आपके फ्रेंड सर्कल बैठे हुए हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ सेकंड थिंग, हम लोग ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीमीडिया। अब इसके मैं आप लोगों को एक बेनिफिट्स, अच्छा कोई भी स्टूडेंट, जितना अब तक मैं बोल रही हूँ मल्टीमीडिया के बारे में, कोई मुझे स्टूडेंट ये बता सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मल्टीमीडिया? सिर्फ इतनी सी चीज़, नथिंग एल्स। बेनिफिट तो बता। आई कैन टेल बेनिफिट्स मैम। हाँ जी बोलिए, नाम बोलिए बच्चे पहले। मैडम दिवांशु। दिवांशु, हाँ जी बोलिए। मैडम इसमें जब मल्टीमीडिया का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मैम, जैसे हम म्यूजिक सुन सकते हैं ऑडियो के साथ, इमेजेस जैसे हम शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, जैसे हमने मैरिज की कोई इमेजेस मंगवानी है, इमेजेस देखनी है कि हमारी इमेजेस कैसे आई है, फिर हम यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं कि नॉलेज वाली वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस, हर एक तरह की एनिमेशन भी देख सकते हैं। हाँ। और ग्राफिक्स ग्राफिक्स में मतलब है हमारी मतलब बेनिफिट्स के लिए है सारे, ऑडियो वीडियोज इमेजेस, मतलब मल्टीमीडिया के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, गुड। ओके, एंड ड्रॉबैक्स? ड्रॉबैक्स मैम नहीं पता। ड्रॉबैक्स नहीं पता। ओके, सबसे पहले बच्चे, दिवांशु जसवाल, करणप्रीत, आप अपने नेम के आगे प्लीज़ अपना रोल नंबर ज़रूर मेंशन करिए, अपने आप को रीनेम कर लो। जितने भी क्लास में पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज़ अपने आप को रीनेम, अगर किसी के नेम के आगे उसका रोल नंबर मेंशन नहीं है प्लीज़ अपने आप को रीनेम कर लेना, ठीक है। दोनों चीज़ें मुझे नज़र आनी चाहिए सामने, ठीक है। ओके ओके। ड्रॉबैक्स इसके क्या हैं जो आजकल के टाइम में चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस चीज़ को, सपोज एक अगर हम मल्टीमीडिया का पार्ट लेके चलते हैं, दैट इज़ पहले जब इंटरनेट आया था, अगर हम स्टार्टिंग बात करते हैं, अगर इंटरनेट आया है तो उसके भी एक ड्रॉबैक्स हैं और उसके भी एक बेनिफिट्स हैं, यस और नो ना? यस मैम। एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, उसके ma'am. यूजेज क्या थे कि हम लोगों की जो टेक्नोलॉजी एक बनी है, ठीक है, उसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले, हम लोग कोविड स्कूल्स में पढ़े हैं, वी आर ऑल बिलोंग टू CBSE और ICSE पैटर्न्स, ठीक है। तो हम लोगों के पास ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज होती थी, तो हम लोग क्या करते थे कि वहाँ से कोई भी मीनिंग हम लोगों को क्लियर नहीं हुआ
तो वो मीनिंग हम लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को ओपन करते थे तो वहाँ से चेकआउट कर लेते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम लोग बुक्स रीड नहीं कर रहे, आजकल हम लोग डिक्शनरीज रीड आउट नहीं कर रहे। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों के पास इंटरनेट है, हम लोगों की जेब में फ़ोन डले हुए हैं, नेट ऑन किया, एक वर्ड लिखा, गूगल यूज ओनली नो द मीनिंग ऑफ दैट। मैंने लिखा स्कूल, बस स्कूल का मीनिंग खुल गया, मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी डिटेल क्यों पढूं भाई, मैं 4-5 लाइनें उसके बारे में क्यों पढूं जब मुझे उसका एक सिंगल वर्ड में उसका मीनिंग क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, लैक ऑफ नॉलेज सबसे पहली बात, ठीक है। ओके, वन थिंग, 9 मिनट रखते हैं लेक्चर ख़त्म होने में। प्लीज़, ये मैंने इंटरप्ट इसलिए किया लेक्चर के बीच में, आप लोग प्लीज़ अपना चैट बॉक्स में अटेंडेंस फिल कर दो। 40 पार्टिसिपेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डालिए ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए मेरे पास, मैं वहीं से आपकी अटेंडेंस ले लूँ। नेक्स्ट टाइम से हम लोग ओरली अटेंडेंस ले लेंगे। जस्ट फिल योर अटेंडेंस प्लीज़। जो प्रेजेंट है अटेंडेंस फिल नहीं कर रहा उसकी अटेंडेंस मेरे पास नहीं आएगी, मुझे नहीं पता लगेगा वेरी फर्स्ट डे कि कौन कौन सा बच्चा प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ओके, साथ के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अपनी प्लीज़ अटेंडेंस कंटिन्यू रखिए, ठीक है। हम लोग इस टॉपिक पे थे कि उसके ड्रॉबैक्स। अगर हम एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, फेसबुक आई थी, दैट इज़ ऑल्सो मल्टीमीडिया। इंस्टाग्राम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो मल्टीमीडिया, ठीक है। हम लोग कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो डाल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हम लोग कॉलिंग भी कर सकते हैं, वीडियो भी सुनाई दे रही है, सब कुछ चलता है आजकल। लेकिन वो आया कैसे था, वो आया किस लिए था? फेसबुक, इंस्टा, ये सारी ऐप्स किस लिए बनाई गई? क्योंकि बंदे को एक सहूलियत मिल जाए कि एक मल्टीमीडिया के कंटेंट्स हमने डाल दिए हैं बीच में, हम लोगों ने एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है। वो चीज़ क्या है, हम लोगों के पहले क्या होता था कि बहुत दूर रिश्तेदार बैठे हैं, चिट्ठियाँ चलती थी पहले, कंटेंट ख़त्म हो गया, फ़ोन कॉल स्टार्ट हो गए, ठीक है, चलो जी। उसके बाद मोबाइल फ़ोन स्टार्ट हो गए बटन्स वाले, ख़त्म हो गया। उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन स्टार्ट हो गए। एंड्रॉयड में वी हैव नंबर ऑफ़ वैरायटी, चाहे आप आईफोन की बात कर लो, चाहे आप तगड़े से तगड़े फ़ोन की बात कर लो, ठीक है। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब फेसबुक है, इंस्टा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, हम उस चीज़ को गलत यूज़ कर रहे हैं। वी डोंट नो अबाउट द पर्सन, हम लोगों को नहीं पता वो बंदा कौन है, वो बंदी कौन है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चैटिंग्स कर रहे हैं, हम लोग वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। दिस इज़ द मेन ड्रॉबैक, जिसके करके बहुत सारी गलत चीज़ें हम लोग खुद पैदा करते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें, ये टेक्नोलॉजीज़ किस लिए चली थी, ये टेक्नोलॉजीज़ इसलिए आई थी क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारा फ्रेंड सर्कल जो हमसे छूट चुका है, जो बहुत दूर बैठा हुआ है, लेकिन हम लोगों को वो ईजीएस्ट वे हो जाए, हम लोग उस बंदे से बात कर सकें। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं है, दिस इज़ ट्रुथ। आजकल क्या है, हम लोग रिश्तेदार और मेन फ्रेंड से बात नहीं करते, वी ओनली टॉक टू द स्ट्रेंजर्स, because you all are in teenage, you don't know about the right things and the wrong things, and this is truth. So this is the main drawback. अब अगर मल्टीमीडिया की बात करें तो इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर मल्टीमीडिया में हम लोग सपोज एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, अगर हम फोटोशॉप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर आप नॉर्मल एक शॉप पे जाते हो, जैसे इस बच्चे ने अभी, दिवांशु ने एक एग्जांपल दी थी कि हम लोग मैरिज की जो फ़ोटोज़ हैं या हम लोग वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज़ एक लड़के ने लड़की के घर फ़ोटो भेजनी है या एक लड़की ने एक लड़के के घर में एक फ़ोटोग्राफ भेजनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, शॉप पे गए,
हम लोगों ने एक फ़ोटो क्लिक कराई। आजकल तो क्या होता है, चलो फ़ोन के थ्रू सीधी सेंड कर दी, ठीक है, देख लो भाई कैसा गोरा चिट्टा लड़का हमारा, देख लो, ठीक है। पहले क्या था, आप लोग नॉर्मली घरों में क्या करते हो, शॉप पे जाते हो, वो लोग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो न्यू वर्जन्स जो भी चल रहे हैं, फोटोशॉप, ठीक है। अब फोटोशॉप के थ्रू क्या होता है, आप गोरे बंदे को काला कर देते हो, काले बंदे को गोरा कर देते हो, कहीं भी शक्ल काट के लगा देते हो, ठीक है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स जो कि मैम गलत जैसे चीज। पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं। हाँ बिल्कुल राइट। हम लोग क्या मैडम कर फॉर रहे हैं, एग्जांपल इलीगल काम, फॉर एग्जांपल गलत चीजें। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए दिवांशु, मैडम बोलिए। जैसे मैंने अपनी अपनी ही प्रोफाइल फोटो लगाई हुई है स्नैपचैट फिल्टर के थ्रू। ओके, ठीक है। हाँ जी। और कौन, हरजोत बोल रहा था कुछ? यस मैम। हाँ जी, मैम बोलिए। साइबर क्राइम भी होता है, एक ड्रॉबैक ये है कि साइबर साइबर मल्टीमीडिया के साथ क्राइम, साइबर क्राइम हो जाता वेरी गुड वेरी गुड। ये कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसका कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा, इसका कोई नंबर नहीं मिल रहा। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट किया करो, बोलना तो करो एटलीस्ट, ठीक है। सभी बोला करो, गलत हो जाए चीज़ ठीक हो जाए, मैंने कोई क्रेडिट नहीं देना, कुछ नहीं मिल रहा है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, बट ये है एक कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, इससे पता लगता है, टीचर को भी पता लगता है कि हाँ ये बच्चा एटलीस्ट ये बोल तो पा रहा है, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल तो है, ठीक है। ये जो ड्रॉबैक्स हैं, दीज आर द मेन ड्रॉबैक्स, ठीक है, कि हम लोग उस चीज़ को हैकर्स जैसे, हम लोग उन चीज़ को गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फोटोशॉप है, वो चीज़ अच्छे के लिए बनी है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको गलत चीज़ों के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वी आर नाउ 39 स्टूडेंट्स, ठीक है, इन क्लास। तो क्या कोई ऐसा है जो ऐसा शरारती बच्चा है जो गलत चीज़ें करता हो? Yes or no? No, ma'am. है। नो No, ना? मैम। No, ma'am. You all No, are good ma'am. students, है ना? Yes, यस ma'am. मैम। You all Yes, are, ma'am. we all belong to a very good family, ठीक है? We all are good students. तो हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अभी हमारी स्टार्टिंग है, अभी हमारे 10th हर कोई स्टूडेंट कर लेता है। हमारे पास एडमिशन्स के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जब बच्चा बोलता ना मैम मैंने 10th कर ली है, मैम मैंने +2 कर ली है, मैम मैंने ITI कर ली है, भाई तू जब डिप्लोमा लेने आ रहा है तो तेरे को रखेंगे तो 10वीं के बेस पे ही, ठीक है। या तो नॉन मेडिकल या मेडिकल की हुई है तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल गई। अब आप क्या फील्ड चूज़ कर रहे हो, आप लोगों ने CSC फील्ड चूज़ किया है। अब मैं अगर CSC फील्ड में 3-4 साल 5 साल अच्छे से लगाऊंगी, तभी मेरी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कुछ आगे बनेगा, तभी मुझे पता लगेगा कि मेरा हार्डवेयर में हाथ तेज है या सॉफ्टवेयर में हाथ तेज है। आई एम राइट ना? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. एट द एंड ऑफ माई लेक्चर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि हम लोगों ने जो पहले सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, दैट इज़ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज़ द ओनली बेसिक्स। हम लोगों ने वो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था। अब लोग आप फर्स्ट ईयर छोड़ के आ चुके हो, अब आप लोगों का सिर्फ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, all the softwares and the hardwares. Now concentrate on those parts only. पुरानी चीज़ें अब भूल जाओ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ड्राइंग क्या पढ़ा था, कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक्स पढ़े थे, CFIT, BIT या DTP, कोरल ड्रॉ, जो चीज़ें पढ़ी थी उन चीज़ों को सिर्फ याद रखना है, और आगे अब CSE में अच्छे स्कोर्स लेने हैं। और जैसे आज अटेंडेंस है सबकी, वैसे ही नॉर्मल लेक्चर्स में डेली अटेंडेंस होनी चाहिए। क्लियर टू ऑल? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके Yes, ma'am. स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, ठीक है। आज फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छा गया आप लोगों के साथ। कल से हर एक स्टूडेंट ने अपने पास एक नोटबुक ज़रूर रखनी है, कल भी हम लोगों का आई थिंक सो फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। मे बी हो सकता है आज कोई और लेक्चर हम लोगों का हो, मे बी, कुछ पक्का नहीं बोल सकते। अगर हुआ तो उसमें हम लोग आगे डिस्कशन ज़रूर करेंगे, अदरवाइज कल हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हम लोग अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू Thank you, मैम। ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.